Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. So let's start our work. Open your Urdu reading book. Open your Urdu reading book. And the page number is 28. Page number 28. Your topic is Hazrat Umar Farooq. And the सबक नंबर इज 7. हमने अदाब ज़िंदगी के बारे में पढ़ा था और हमने उसकी रिवीजन भी कर ली है, उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर न्यू टॉपिक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मार्क योर डेट एंड डे एट द टॉप ऑफ द पेज. मार्क योर डेट एंड द डे and start over topic सबक नंबर 7 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो. So let's start over reading. मुसलमानों के खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं. यानी मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे. खलीफा दोम मतलब दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं. आप ज़माना जाहलियत में अरब के चंद पढ़े लिखे लोगों में शामिल थे. यानी पहले वक्तों में पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे. लेकिन ज़माना जाहलियत में भी जब पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था तब भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अरब के चंद पढ़े लिखे लोगों में शामिल थे, क्योंकि बहुत कम लोग पढ़े हुए थे. आप अपने अदलो इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे. यानी वो हर किसी के दरमियान इंसाफ की बात करते, हर किसी से अदल करते. आप इतने बहादुर और जंगजू थे कि लोग आपके गुस्से के डर से आपका सामना करने से घबराते थे. बहादुर मतलब ब्रेव, जंगजू होना कि बहुत जंगजू किस्म के इंसान थे, बहादुर इंसान थे कि लोग आपके गुस्से के डर से आपका सामना करने से घबराते थे. इस्लाम लाने से कबल आप इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे. यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत दी थी तो आपने ये पढ़ा है कि सब लोग किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए थे. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तब इस्लाम के दुश्मन थे. जब वो मुसलमान नहीं हुए थे वो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे और इस्लाम के दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ थे. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुसलमान होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की. तो हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि आप मुसलमान हो जाए. सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए थे. दुआ इसलिए की थी कि तब इस्लाम नया नया था और इस्लाम बहुत कमज़ोर था. अरब में तब इस्लाम बहुत कमज़ोर था और लोग मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते थे. जैसे कि ऊपर बताया कि आप बहुत बहादुर और जंगजू थे कि लोग आपसे डरते थे. तो इसी डर की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुसलमान होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की थी ताकि आप भी मुसलमानों में शामिल हो जाएं तो इस्लाम थोड़ा मजबूत हो सके. जब आप मुसलमान हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस्लाम कबूल करने से बहुत खुश हुए. ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से दुआ की थी कि आप मुसलमान हो जाए. तो जब आप मुसलमान हुए तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और मक्का के काफिर सरदारों के हौसले पस्त हो गए थे. पस्त होना मतलब उनके हौसले कमज़ोर हो गए थे. यानी आप इतने बहादुर थे कि सब लोग, अरब के सब लोग आपसे डरते थे. लेकिन जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ चंद मुसलमान थे, अरब के लोग उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देते थे और उनको टॉर्चर करते थे इस्लाम लाने पर. लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारूक इस्लाम ले आए तो इससे मक्का के काफिरों के हौसले जो हैं वो पस्त हो गए. यानी वो उनके हौसले कमज़ोर हो गए क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब मुसलमानों में हज़रत उमर फ़ारूक भी शामिल हैं जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और उनसे लड़ना कोई आसान काम नहीं था. इसी वजह से जिस दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम ले आए थे उस दिन से मुसलमान जो हैं वो बाहर सबके सामने नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गए थे
کیونکہ پہلے وہ کافروں سے چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، وہ انہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سب لوگ بہت طاقت والے اور ہمت والے ہو گئے تھے۔ سو یہ آپ کا پیج ہے، پیج نمبر 28، ٹاپک حضرت عمر فاروق ہے، سبق نمبر 7 ہے۔ ابھی اس کی فردر بھی ریڈنگ ہے، لیکن وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ یہ آپ نے اس کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے۔